हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप अभी हैं यूट्यूब चैनल आर.के. एजुकेशन पे। और आज हम बताने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो भी टेंस। ठीक है, तो टेंस में हम क्या पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये बताया है कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उसको विभाजित करेंगे, उसके फार्मूलाज क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें को हम वहाँ पे बता रखे हैं। और आगे जहाँ तक हम बताए हैं उससे आगे फिर हम बताने वाले हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तक हम वहाँ पे बताए थे, उससे आगे हम बताने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे टेंस को। ठीक है, तो टेंस का मतलब समय, काल, ये सब तो बता चुके हैं। तो चलिए, हम जहाँ तक बताए हैं उससे आगे हम बताना चाहते हैं। तो हम उस दिन बता दिए थे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PCT शॉर्टकट। ओके, तो चलिए, तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम बता चुके थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान के रूप में कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो, ये सब आपको मिले तो वो कहाँ बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो वो ये तो रहा। अब यहाँ पे क्या है, हमने रूल बताया था कि पहला रूल क्या होगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मिले बनाने के लिए, तो उसका रूल क्या होगा? रूल होगा सब्जेक्ट प्लस, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये रूल रहेगा आपका। ठीक है, यानी सब्जेक्ट यूज करना है, इज, एम, आर को लेना है, वर्ब का पहला रूप लेना है और उसमें क्या करना है, उसमें ING को जोड़ देना है। यदि वर्ब 1 और प्लस ING को आप जोड़ते हो तो वो वर्ब 4 बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपके पास यदि वर्ब फॉर्म आपने पढ़ा है तो वहाँ पे क्या है, वर्ब 1 तो आपको पता ही होगा। वर्ब 1 के बारे में ये भी बताए थे कि वर्ब को पता कैसे करेंगे कि ये वर्ब है। तो उसके लिए हम बताए थे कि यदि हिंदी में लास्ट में ना लगा हुआ मिलता हो, ठीक है, जैसे कि पढ़ना, हंसना, खाना, घूमना, चलना, ठीक है, ये सब जो भी चीज़ आते हैं, सोना, रोना, बहुत सारा चीज़ है, तो ये सब कहाँ आते हैं? वर्ब 1 में, यानी वर्ब 1 नहीं, वर्ब फॉर्म में आते हैं। तो जब वो वर्ब फॉर्म में आ गए तो वर्ब फॉर्म में कितने हैं? 5 रूप दिए गए हैं। 5 रूप को आपको बताने के लिए क्या करना है, पहला तो आपको पता चल गया कि वर्ब कौन सा होगा। दूसरा या तीसरा जानने के लिए डी या ईडी जोड़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल रूप से कुछ रूप में, बाकी में EN भी होता है, कुछ का चेंजिंग भी होता है। ठीक है, वर्ब 4 के लिए ING यूज करना है और वर्ब 5 के लिए S या ES को लगाना है। ठीक है, तो ये आपका वर्ब के लिए है। तो हम अभी चल रहे हैं कहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, है ना। तो हम ये चीज़ पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो आगे हम बताना चाहते हैं नॉट के लिए। चलिए, नॉट के लिए ही चलते हैं। तो नॉट के लिए हम रूल को लेते हैं कि रूल होगा क्या। तो नॉट के लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड लेंगे तो क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट प्लस है, इज है, एम है, आर है, नॉट है, वर्ब 1 है, ING है, ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट पूरक के रूप में या अदर्स वर्ड जो भी आएंगे उसको हम यूज करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे किस तरह से करेंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस कोई भी आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, जिसके बाद लास्ट में क्या होगा सेंटेंस में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हिंदी एक वाक्य कोई लेते हैं। हिंदी वाक्य में क्या लेंगे? वे लोग, ठीक है, वे लोग स्कूल में नहीं खेल रही है। वे लोग स्कूल में नहीं खेल रही हैं।
हम आपको क्या बता रहे हैं अभी, निगेटिव बता रहे हैं, ठीक है, यानी नकारात्मक वर्ड के लिए जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तो क्या है, वे लोग स्कूल में नहीं खेल रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपका सब्जेक्ट, रहा है रही है, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। खेलना होता है ना, खेलना, लास्ट में ना आया, ये है वर्ब, ये आपका नॉट नहीं के रूप में यूज करेंगे, नॉट मतलब नहीं होता ये, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आगे यूज करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दे के साथ क्या एज एम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा। और ये चीज़, हाँ ये चीज़ जो है एज एम आर के बारे में, ये मैंने ये भी चीज़ पिछले वीडियो में बताया है कि इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा और एम किसके साथ लगेगा। यदि आपको पता है तो आप बना सकते हैं, यदि नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, देखिए और बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि बाकी हम जो भी बताएंगे वो आपको पता चलता रहे। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए वो चीज़ कि हमने वीडियो किस चीज़ के बारे में डाला है और कहाँ तक क्या पढ़ाया है और क्या बाकी है और क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर के बाद क्या होगा, नॉट होगा, दे आर नॉट क्या, प्लेइंग, कहाँ, इन द स्कूल, है ना। तो दे आर नॉट प्लेइंग इन द स्कूल, वे लोग स्कूल में नहीं खेल रहे हैं, बाहर कहीं खेल रहे होंगे, स्कूल में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अगला फिर कोई सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। मैं कार नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कार नहीं चला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस हम खुद से लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं और उस तरह से बना करके दिखाते हैं कि रूल पे किस तरह से फॉलो किया जाएगा। आप भी अपने मन से कोई भी सेंटेंस को सोचिए, बनाइए, ठीक है, और इस रूल को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आपका हर ट्रांसलेटिंग बनेगा और सही बनेगा, ठीक है। तो मैं कार नहीं चला रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, एक वो गाड़ी होगा ना, ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, ये निगेटिव रूप के लिए हो गया। अब हम बताते हैं यस नो क्वेश्चन के लिए, यस और नो मतलब हाँ भी और ना भी, यानी हाँ यस, ना नहीं, ठीक है, हाँ भी और ना भी। तो कैसे होगा हाँ और नहीं का, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये चीज़ जान जाइए कि किसी भी सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ हो तो वो क्या होगा, यस और नो क्वेश्चन में होगा। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि किसी भी कोई भी चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ या ना में आप दे सकते हो, ठीक है। तो हाँ या ना में देने के लिए क्या करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, वो रूल हम बताएंगे। उस रूल को हम क्या बताएंगे, चलिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूल है क्या। तो रूल में क्या करना है पता है, रूल में सबसे पहले होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तबीयतें सही नहीं है, सर्दी खांसी बुखार पकड़ लिया न सो। चलिए बीच में हम प्लस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्लस के लिए हम इसलिए प्लस ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक दूसरे से सबको जोड़ के रखना है ना, तभी ना बनेगा। और जोड़ का मतलब तो आपको पता ही है ना। तो क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप भूलेंगे तो पूरे ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़े से चलते हैं ट्रांसलेटिंग के रूप में। तो ट्रांसलेटिंग में चलते क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में करना है। तो कैसे करना है ज़रा देखें। क्या
हम लोग गाना गा रहे हैं। क्या हम लोग गाना गा रहे हैं? क्या हम लोग गाना गा रहे हैं? गा रहे हैं आप गाते होइएगा, हम तो भी बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या हम लोग गाना गा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले आपको सब्जेक्ट खोजना है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे, ये सब यूज है कि नहीं है। नहीं तो ये क्या होगा, आपका पता होगा कि यहाँ पे ता है, ती है, वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आप बना देना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, आपका वर्ब के रूप में चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसको ले लेंगे लास्ट में। ठीक है, आगे वही जाएगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, एम, आर, हेल्पिंग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये जो हेल्पिंग होता है सहायक क्रिया, इसको हम यूज करते हैं किसके आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट जिस तरह से होगा उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में है हम लोग का क्या, इसके लिए क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, आर और वी। सब्जेक्ट में हो गया वी। इसके बाद क्या होगा, गाना का क्या होता है, सिंग होता है। एक गाना, सॉन्ग मतलब गाना होता है और सिंग मतलब गाना होता है। तो क्या होगा, SING, सिंगिंग और सॉन्ग। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? यस, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप नहीं गा रहे हैं तो नो, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आप गाना नहीं गा रहे हो तो बोलोगे, यदि गा रहे हो तो यस, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो चलिए ये पहला था। यहाँ पे क्या हम लोग गाना गा रहे हैं, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉरी आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला कोई और भी ले लेते हैं, कोई सा भी। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? ये हटा देते हैं। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? तो आप अभी पढ़ ही रहे होंगे, हम पढ़ा रहे हैं तो, है ना। तो क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जानना है। ये तो आपको पता ही है, लास्ट में रहा है, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्प में से यहाँ से चुनना है। AMR में क्या होगा, तो आपको पता है कि मैं के साथ एम का यूज़ होता है, आई के साथ। तो एम आई, है ना, एम आई क्या, रीडिंग और क्या चीज़, किताब, बुक, है ना। आई एम रीडिंग अ बुक, सॉरी एम आई रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? तो यस, आई एम रीडिंग अ बुक। हाँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये रहा आपका निगेटिव और यस नो क्वेश्चन। ठीक है, इतना तक तो हो गया। और फिर हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा बताया जाए। चलिए, तो आगे आप लोग को हम बताते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में विस्तार रूप से हम बताए हुए कि WH का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप देखिएगा, हम मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए, दो चीज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट है उसके लिए हेल्पफुल ही चीज़ डालते हैं। आप लोग पढ़ें और उस चीज़ को सही से डिनोट करें और तैयारी करें। 10th वालों के लिए तो समय बहुत कम है, वो लोग ज़रा जल्दी ध्यान दें और मैथ्स वगैरह जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछा करें, है ना, तो हम वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे हम चलते हैं कहाँ पे, WH क्वेश्चन, है ना, WH क्वेश्चन के में। तो WH क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, WH क्वेश्चन के लिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है और अभी भी हम बता देते हैं कि W और H जब भी कहा जाए तो इसका मतलब है कि जब किसी भी सेंटेंस के बीच में, एक तो है कि अंत में रहा है, रही है, वो फिक्स है, लेकिन क्या करना है, अब सेंटेंस के बीच में क्या होगा,
कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, किसका, जिसका, ठीक है। ये सब बहुत सारे आते हैं। तो ये सब जितने भी आएंगे उसके लिए क्या करना है, WH को यूज करना है ना। तो WH में क्या यूज करना है वो देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम रूल को बता देते हैं, बाकी फिर बाद में हम बात करेंगे। रूल, तो रूल में क्या करना है, रूल में कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपने WH क्वेश्चन में पढ़ा है, सॉरी यस नो क्वेश्चन में जैसा आपने पढ़ा है कि EJMR प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस सेम टू सेम वही है, बशर्ते क्या करना है, WH क्वेश्चन को पहले लिख लेना है। तो WH क्वेश्चन प्लस, और ये जो है आपका ये पूरा को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इज है, M है, R है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट भी लेंगे ना, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH क्वेश्चन प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए। अब इसमें करना क्या है वो चीज़ हम बताते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए हमने क्या बताया है कि वहाँ पे W और H, इसका मतलब है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, होम, ठीक है, यही सब मिलेगा। हु मतलब पता ही, आप लोग को हिंदी भी बता देते हैं। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, और वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, और हाउ का मतलब कैसे, और होम का मतलब किसका, किसका, जिसका, मेरा, उसका, ठीक है। किसका, जिसका ही होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। WH क्वेश्चन प्लस EJMR सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम बताते हैं क्या, ट्रांसलेशन लेते हैं थोड़ा सा। तुम लोग कब पढ़ रहे हो, ये हो सकता है तुम लोग कब पढ़ रहे हो। हाँ, पापा जी पूछते ना तुम लोग कब से पढ़ रहे, पढ़ता क्यों नहीं है, यही चीज़। तुम लोग कब पढ़ रहे हो, तो क्या होगा इसका, सबसे पहले तो आपको WH खोजना है, सब्जेक्ट को खोजना है, वर्ब को खोजना है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो जहाँ तक है वहीं तक लेंगे। तो क्या होगा, कब का होता है वेन, है ना, वेन आर यू क्या रीडिंग ना, वेन आर यू रीडिंग, तुम लोग कब पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद हैं क्या बताना है, किस तरह से बताना है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स करें, और जो भी जानना हो कमेंट्स में बतावे कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, नहीं है, कैसे है, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो उसी आधार पे हम आगे फिर चलेंगे, क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, किस तरह से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो आप हमें बताओगे, तभी हम आगे आपको बता पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ हमसे पूछें और हम वो चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है।